एक लड़की थी जो एक स्कूल में पढ़ती थी जहां सब मसीह के नाम पर हंसते थे। वो यीशु से प्रेम करती थी, अकेले में प्रार्थना करती, बाइबल पढ़ती। पर जब उसके सहपाठी उसके विश्वास पर सवाल उठाते तो वो हंसकर कहती, ओह, मैं ज्यादा धार्मिक नहीं हूं, बस थोड़ा स्पिरिचुअल हूं। वो सोचती रही, मैं तो किसी को चोट नहीं पहुंचा रही, पर क्या उसने मुझे स्वीकार किया? क्या उसने मेरे नाम को अपना गर्व बनाया? लूका 9:26 में मैंने कहा था, जो कोई मुझे और मेरी बातों को इस व्यभिचारी और पापी युग में लज्जा का कारण मानेगा, मानव का पुत्र भी जब वह अपने पिता की महिमा के साथ पवित्र स्वर्गदूतों के संग आएगा, उसे लज्जा का कारण मानेगा। तो बताओ, क्या तुम मेरे साथ हो या बस तब तक हो जब तक समाज तुम्हें थम्स अप देता है? जब कोई तुम्हारे सामने झूठ फैलाता है और तुम कहते हो मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, जब कोई तुम्हारे ईश्वर का अपमान करता है और तुम सिर्फ मुस्कुराकर टॉपिक बदल देते हो, जब अन्याय होता है और तुम कहते हो मैं तो न्यूट्रल हूं, तो बेटा सुन, तू न्यूट्रल नहीं है, तू साइलेंट है, और साइलेंस हमेशा सच्चाई के विरोध में गिनती जाती है। मैंने पीटर को 3 बार इनकार करते देखा था, और वो भीड़ का हिस्सा नहीं था। वो सिर्फ चुप था, वो सिर्फ डर रहा था, वो सिर्फ बचना चाहता था। और फिर उसने रो रो कर कहा, मैंने अपने प्रभु को इनकार किया। अगर आज तुम्हारे वर्क प्लेस में, तुम्हारे सोशल सर्कल में, तुम्हारी फैमिली में मेरा नाम हंसी का कारण बन गया है और तुम वहां मौजूद होकर भी कुछ नहीं कहते, तो याद रखो, तुम्हारा साइलेंस गवाही बन चुका है। जो बात सत्य है वो भीड़ से अप्रूवल नहीं मांगती, वो बस खड़ी रहती है, अकेली सही लेकिन आत्मा से भरी हुई। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम चुप रहोगे जब अगली बार मेरी शिक्षाओं का मजाक उड़ाया जाएगा? क्या तुम चुप रहोगे जब तुम्हारे आसपास आत्माएं खो रही होंगी? या तुम कहोगे, मैं यीशु का हूं और मुझे लज्जा नहीं?